अब बात बरेली की। उत्तर प्रदेश के बरेली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सिटी मजिस्ट्रेट पद से अलंकार अग्निहोत्री को यूपी सरकार ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही मंडलायुक्त बरेली को जांच अधिकारी भी बनाया गया है। बता दें कि जांच के दौरान अलंकार अग्निहोत्री शामली डीएम कार्यालय से संबंध रहेंगे। गौरतलब है कि बीते दिन सोमवार को ही सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। उनके इस्तीफे देने के पीछे की जो वजह सामने आई है वो यूजीसी कानून और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद के शिष्यों के साथ माघ मेले में झड़प है। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने शंकराचार्य से फोन पर बात भी की थी। इसके अलावा उन्होंने बीती देर रात अपने सरकारी आवास भी खाली कर दिए थे। अग्निहोत्री सरकारी गाड़ी को छोड़कर वो अपनी निजी गाड़ी से रवाना हुए, लेकिन वो कहां गए हैं इसकी जानकारी जिला प्रशासन ने किसी को भी नहीं दी है। फिलहाल अब उन्हें निलंबित कर दिया गया है। बाकी चीजें जांच के बाद साफ होंगी। फिलहाल मामले से जुड़े लोग और अन्य सियासतदानों की क्या है प्रतिक्रिया, आप भी सुनिए। ना ही मैंने कुछ सुना है इनके बारे में, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी चुनावी कीड़े जिनको काटने लगते हैं, राजनीति की बू आने लगती है जिनमें, तो एक बहाना तलाशते हैं। मैं पर्टिकुलर केस में नहीं जानता क्या विस्तृत थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अकूट संपत्ति होती है और वो सरकारी नौकरी छोड़ के किसी बहाने से और वो फिर उस मैदान में हीरो की तरह अपने को पेश करके प्रस्तुत होना चाहते हैं। मैं नहीं जानता किसने क्या बयान दिया है, किसने क्या दिया है और कारण, उसका वास्तविक कारण क्या होगा। जब लोग इसके बारे में छानबीन करेंगे तब पता चलेगा। मुझे इस प्रकरण में कोई जानकारी नहीं। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने शंकराचार्य जी के ऊपर जो लगातार भाजपा की सरकार उत्पीड़न कर रही है, उन पर अन्याय करने का काम कर रही है। 8 दिनों से वो लगातार धरने पर बैठे हैं, उनके साथ अपमान करने का काम किया और माघ मेला में उनको स्नान करने पर रोक लगाने का भी काम भाजपा सरकार ने किया। भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री उनसे जवाब मांग रहे हैं कि वो प्रमाण पत्र दें कि वो शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य जी अपने तप, तपस्या, त्याग और शास्त्रों से प्रमाणित हैं। उन्हें किसी प्रकार की, किसी कागज की या प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जो लोग उनसे प्रमाण पत्र मांग रहे हैं वो अपने योगी होने का प्रमाण पत्र देने का काम करें। जो उत्तर प्रदेश सरकार में ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है, ब्राह्मणों को चुन चुनकर उन पे अत्याचार किए जा रहे हैं। कहीं जेल में डिप्टी जेलर ब्राह्मण को मार दे रहा है, कहीं किसी थाने में विकलांग ब्राह्मण को पीट पीट के मार दिया जा रहा है। अभी हाल ही की जो 2 हफ्ते के अंदर जो घटनाएं हुई, जिसमें कि माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन हमारे शंकराचार्य जी ज्योतिर्मठ के अभिमुक्तेश्वर जी महाराज वहां पर स्नान के लिए गए, तो उनके शिष्यों के साथ बूढ़े बूढ़े सन्यासियों के साथ, आप सोचिए, पैरों से, लात से, जूते से मारा गया है। चोटी, जो ब्राह्मण समाज की गरिमा, अस्मिता और सांस्कृतिक प्रतीक है, उसको चोटी से घसीट के आप देखिए कैसे जमीन में घसीट के प्रशासनिक लोग मार रहे हैं। जब प्रशासन के लोग ऐसे मारेंगे तो क्या बाहर के जो अन्य वर्ग के व्यक्ति हैं, क्या आप मैसेज देना चाहते हैं कि जब वो प्रशासन के लोग ऐसे मारे तो वहां तो नरसंहार होगा? आप क्या चाहते हैं, ब्राह्मणों का नरसंहार कराना चाहते हैं? की प्रतिक्रिया आपके समाचार सुनने से हो रही है। एक तो दुख हो रहा है कि कितनी लगन से आपने पढ़ाई लिखाई की होगी, तब जाकर के इस पद पर आप आए होंगे। आज एक झटके में आपका पद चला गया। लेकिन दूसरी तरफ आपने जिस तरह से सनातन धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रतीकों के प्रति अपनी गहन निष्ठा का प्रदर्शन किया है, उससे पूरा सनातनी समाज आह्लादित है और आपका खूब खूब अभिनंदन करता है। हम चाहते हैं कि आपके जैसे निष्ठावान लोग सनातन धर्म की सेवा में और आगे आएं। जो पद सरकार ने आपको दिया था, उससे बड़ा धर्म के क्षेत्र का पद हम आपको देने के लिए प्रस्ताव करते हैं। जी।
जी 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 अग्निहोत्री जी, नारायण नारायण। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरुण जायसवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, ये बड़ी खबर सामने आ रही है और क्योंकि शंकराचार्य ने अब ये भी कह दिया है कि हम बड़ी पदवी आपको देंगे अब। जी, देखिए साफ तौर पे शंकराचार्य की जो बात होती है सिटी मजिस्ट्रेट साहब से, और उनको वो आमंत्रित करते हैं, कहते हैं कि आपने जो अभी तक पढ़ाई लिखाई की थी और एक झटके में आपका सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन हम आपको धर्म के क्षेत्र में जो है बड़ा पद देंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए, जैसे कि लोग बरेली के अंदर कयास लगा रहे थे कि हो सकता है कि सिटी मजिस्ट्रेट को कहीं से बाहर नियुक्त गया हो, किसी राजनीतिक दल से आ गया हो या किसी और जगह से आ गया हो, वो चीजें बहुत दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं इसका राजनीतिक मोड़ भी दिया जा रहा है इस पूरे बवाल को लेकर। देखिए किस तरीके से कल 26 जनवरी का दिन इन्होंने तय किया, और उसके बाद दोपहर बाद ही इन्होंने अपना ये जो एक त्याग वो दिया। उसके बाद शाम को ये डीएम आवास पे जाते हैं और वहां 1 घंटा लगभग 45 मिनट वहां रहते हैं, और 45 मिनट के अंदर कहते हैं कि मुझे डीएम साहब ने यहाँ पर नजरबंद कर दिया है, और इनका इरादा जो था मुझे पूरी रात यहीं पर बंद करने का था। उसके बाद वो निकलते हैं, फिर मीडिया से दोबारा बात करते हैं। कैसे बात करने के बाद जो भी जरूरी सामान होता है वो सामान लेकर रातों रात यहाँ से निकल जाते हैं। तो देखिए इस पूरे घटनाक्रम को लोग अलग तरीके से भी देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से यह आशंका जताई जा रही है कि कोई राजनीतिक करेक्शन जो है शायद आने वाले टाइम में देखा जा सकता है इनके साथ। जी, लेकिन अगर बात करें सिटी मजिस्ट्रेट की, तो ना सिर्फ अभिमुक्तेश्वरानंद के लिए जिस तरीके से उनका प्रेम नजर आया, बल्कि यूजीसी कानून के खिलाफ भी वो हैं। अरुण, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, मैं एक बार दोनों मुझे सुन पाऊंगा। जी अरुण, मैं ये कह रही थी कि ना सिर्फ अधिकारी साहब जो पूर्व अधिकारी थे वो अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ जो बदसलूकी हुई उसके खिलाफ उनकी नाराजगी थी, बल्कि यूजीसी कानून के खिलाफ भी वो नजर आ रहे थे। तो अब इस पूरे मामले में क्या देखते हैं? क्या राजनीतिक मामला है या विचारधारा की जो लड़ाई है, क्या मामला हो सकता है इसमें, क्योंकि दो मामले आपस में मर्ज कर दिए जा रहे हैं? देखिए राजनीतिक मामला इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बहुत सारी पार्टियां निकल के आए थे, बहुत सारी पार्टी के कार्यकर्ता निकल के आए थे, इनके साथ में धरने पर बैठे थे और इनके साथ में नारेबाजी भी की थी, जो कि सरकार के विरोध में नारेबाजी हुई थी। दूसरी बात ये भी कहा जा रहा है धर्म से लेके कि इन्होंने अपने आंसू भी बहाए थे, ये भी दिखाया था कि किस तरीके से मेले के अंदर मारा जाएगा, पीटा जाएगा, के अंदर क्या करते के लोग ऐसे हैं तो जो जनता को भी मारेंगे, और यहाँ पर जो है किस तरीके से मारकाट हो रही है, तो कोई भी बोलने बात नहीं है। तो कि मैं जनता के आवाज बनूंगा और बोले, मैं बताऊं कि जनप्रतिनिधि थे उनके ऊपर भी इन्होंने सवाल उठाए कि जनप्रतिनिधि यदि चुप रहेंगे तो किसी को तो आगे आना पड़ेगा। जो बातें बहुत शुक्रिया अरुण तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबरें आपको दिखा रहे हैं, सुबह की तमाम बड़ी खबरें ऐसे ही चलती रहेंगी। फिलहाल बता दें आपको कि अब इस पूरे मामले में अभिमुक्तेश्वरानंद ने धर्म की बड़े पद के देने की बात भी सामाजिक तौर पर कहती है।